Hello guys, welcome to our YouTube channel Ultimate Lakshya Innovative Learning. So friends, हमने लास्ट क्लास में आरएनए और डीएनए अच्छे से डिस्कस कर लिया था, सभी पॉइंट्स को क्लियर कर लिया था वहाँ पे, और मैंने सारा आपको बता भी दिया था कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, उससे उसमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो अब जो है हम अपना नेक्स्ट सेक्शंस जो शुरू करेंगे उसमें आता है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या आता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपका सारा ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आपका जो भी नर्वस सिस्टम और आपका जितने भी इस टाइप के रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब को जो है हम एक एक करके देखेंगे। और इससे आपका ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का बात कर लो। एवरी एग्ज़ाम में जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो है एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज जो हम लोग करेंगे वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा सबसे पहले जो है उसमें दो पार्ट होता है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कनाल। देखिए मैं बताता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका दो पार्ट होता है, मतलब दो पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट्री कनाल और दूसरा होता है ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो पाथवे क्या क्या होता है उसका देखिए, माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स में जो है वो ग्लैंड्स क्या करता है, एक्चुअली में डाइजेस्ट का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है, जिसमें आपका सेलिवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, तो ये सब जो है दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, तो और धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका क्या है? द सिस्टम बाय विच इंजेस्टेड फूड, इंजेस्टेड फूड मतलब जो आप खाते हैं, जो आप इंजेक्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यह जो है एक्टेड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। अब देखिए फिजिकल मतलब वह जो हम लोग खाते हैं वो ट्रेवल करता है हमारे माउथ से, जो है वह हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टोमैक में जाता है, तो वो फिजिकल हुआ। और केमिकल जो उस पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है हम लोग जो ग्लैंड्स, हमारे जो सिस्टम से जो ग्लैंड सीक्रेट्स होते हैं वो जो करता है उसको क्या बोलते हैं आपको? वो हुआ केमिकल मीन्स, ठीक है। और यह क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को जो है बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? जो हम फूड को इंजेस्ट करते हैं उसको जो है डाइजेस्ट करके और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेना, और जो उसके जो एक्सक्रेटरी जो आपको अनवांटेड जो बनते हैं, जो हमारे मतलब बॉडी जो है, जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, या उसके जो वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो बोल सकते हैं, वो क्या होता है? सीक्रेट कर देता है, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ना, ये टिपिकल पिक्चर है। ये देखिए आपका क्या क्या होता है उसमें पार्ट्स को दिखाया गया। अभी जब मैं एक एक करके आपको सब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जस्ट मैं आपको एक बार व्यू दे रहा हूँ, ओवर व्यू, कि कैसा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए यहाँ माउथ से शुरू होता है और ये पूरा जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है एक एक करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे जो है हम फूड इंटेक करते हैं और कैसे जो है वेस्ट पार्टिकल्स बन के निकलता है और हमको एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। तो देखिए डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है? तो ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। हम लोग जो है फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होते हैं। जैसे आपको जितने भी हमारा जो खाने वाला चीज़ होता है, जो फूड हम लोग टेक करते हैं, इंटेक करते हैं, वो सारा किससे मिलता है? या तो प्लांट से या एनिमल से, वेज या नॉन वेज जिसको हम बोल सकते हैं। तो देयरफॉर इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हम लोग क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। और प्लांट क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक। तो ये जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन लेवल है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ये जो है हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आप यही समझिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। तो दे नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़। अब हम लोग को तो हर दिन एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमारे को मिलती है, अपने को मिलती है, वो किस स्टेजेस में मिलती है, कितने स्टेजेस को फॉलो करने के बाद मिलती है? तो दोस्तों हमारे को 5 स्टेज फॉलो करना पड़ता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेकेशन।
अब ये सब को जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये इसमें कौन कौन से पार्ट जो है, बॉडी पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये सब प्रोसेस किया जाता है। इंजेशन में आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। जो हमारे डाइजेस्ट होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेशन होने के बाद जो फूड का जो एनर्जी होता है, जो उसका मेन प्रोडक्ट होता है जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन है और लास्ट में डिफेक्शन, मतलब जो अनवांटेड है, जो बाई प्रोडक्ट है, उसको जो है हम लोग सिक्रेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है ये इंजेशन, डाइजेशन क्या होता है। तो इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ इज नॉन एज इंजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो हम लोग फूड को इनटेक करते हैं वही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है, जब हम माउथ में लेते हैं। डाइजेशन क्या हुआ? देयर इज सम फूड विच इज़ नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल। कुछ ऐसे फूड हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करना होगा? तो इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्सन करते हैं किसमें? जो एब्जॉर्बेबल हो सके उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। यही कन्वर्जन जो करते हैं, जो फूड नॉन एब्जॉर्बेबल है उसको एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए जो प्रोसेस, जो कन्वर्जन का प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। समझ में आ रहा है? अब देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। हम जो भी फूड लेते हैं, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, उसका जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इन माउथ देयर आर सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स सलाइवा। हमारे मुंह में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कौन सा क्या चीज़ को सीक्रेट करता है, क्या छोड़ता है? तो सैलिवा। वही सैलिवा हमारे वो मतलब हम जो भी फूड लेते हैं उसको चबाने में और अंदर लेने में जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखते हैं कि इसका क्या यूजेज है। तो देखिए, अब जाते हैं डाइजेशन इन स्टोमक में कैसा डाइजेशन होता है? एज द फूड रीचेज पाइलोरिक सेल इन द स्टोमक। जैसे ही वो पाइलोरिक सेल में पहुंचता है स्टोमक में, अब वो क्या है ये देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जब भी यहाँ से जो है भोजन हमारा इधर पे आता है, ठीक है, स्टोमक में आता है। ओके, अब देखिए, ये देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर है कि जब हम लोग जो है माउथ से भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, और वो वहाँ से जो है हमारा कहाँ पहुँचता है? वो हमारे स्टोमक में पहुँचता है। ठीक है, तो देखिए स्टोमक में पहुँचने के बाद कैसा प्रोसेस होता है? द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। दिस इज़ ए लाइट येलो एसिडिक एसिड। ये क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड होता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या छोड़ता है? गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, अच्छा, दूसरा और क्या स्टोमक में रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिलरेट करता है रिएक्शन, एंजाइम का जो रिएक्शन, जो एंजाइम हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा उसको एसिलरेट करता है, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह है, उसको ये HCl क्या करता है? मार देता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद का प्रोसेस है डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? यहाँ देखिए, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है ड्यूडेनम क्या है? ये देखिए, ये पोर्शन जो है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, ये दिख रहा है, ये ड्यूडेनम होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखिए, एज द फूड रीचेज द ड्यूडेनम बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। लीवर में जो है एक बाइल डक्ट्स पाया जाता है, उसी बाइल डक्ट में क्या होता है? बाइल जूस होता है। ठीक है, और वो जो बाइल डक्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? आपका बाइल जूस जो है वह उसमें स्टोर्ड रहता है, लीवर जिसको बनाता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका? वो जो आप फूड लिए हो वो जो है ड्यूडेनम में इसके साथ मिक्सअप हो जाता है बाइल के साथ। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज टू कन्वर्ट द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। अब ये एसिडिक को क्या करता है? अल्कलाइन बना देता है। इसका pH जो है वह क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, एज इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि बाइल जो है किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय गुण का होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, उसके बाद क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस जो है फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, और वो भी जो है इसके साथ जो है क्या होता है? कंबाइन, उसी फूड में जो है मिक्सअप हो जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है, ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखिए
वो एंजाइम इसके साथ मिक्स होता है। कौन कौन सा एंजाइम है इसको हम सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद कहाँ जाएगा, माउथ से आया हमारा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। उससे जो हमारा एनर्जी मिलता है वो सेल्स के द्वारा या टिश्यू के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब होने लगता है, ठीक है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है एंड इट इज़ ऑल्सो अल्कलाइन इन नेचर एंड अराउंड 2 लीटर्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट्स पर डे कितना लीटर आपका इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है हमारे स्टोमैक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो याद रखिएगा 2 लीटर्स। अब देखिए ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कर लिया। अब डाइजेशन के बाद क्या था, एब्जॉर्प्शन, यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो है ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाकर के जो है मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन विली। और यह जो है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, उसके थ्रू होता है, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस क्या था, एसिमिलेशन। तो यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जो हम लोग का एब्जॉर्ब्ड फूड जो ब्लड में आया और हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़ जो करते हैं उसका, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिफेक्शन क्या होता है, डिफिकेशन, कि अनडाइजेस्टेड फूड रीच इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्टेड तो चलिए ब्लड में चला गया विली के थ्रू, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड है वो क्या होगा, उसको क्या करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है फेसेस में, विच आर एक्सक्रेटेड थ्रू द एनस। उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया, और जो है वो हमारा एनस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं डिफेकेशन, जिसको बोलते हैं एक्सक्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक हमने देखा कि पांचों प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, ये हमने काफ़ी समराइज वे में देखा, ठीक है। एक बार उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे, कहाँ पे, कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, कौन सा जूस, कौन सा ग्लैंड्स, कौन सा इंजाइम्स वगैरह जो टेक पार्ट होता है, वो सब अब देखेंगे। तो देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन सा है, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन्स जो है हमारा इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले माउथ, फिर ऑइसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसको मैंने अभी बताया था, इसमें बाइल जूस जो है वो स्टोर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे काफ़ी विस्तार से और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है क्या होता है। चलिए तो ये देखिए सबसे पहले जो आता है, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। कहाँ से आता है, पहले ही हमने कहा था डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, माउथ से। तो देखिए सबसे पहले माउथ में इंजेस्ट हुआ। अब देखिए माउथ में क्या होता है, बकल कैविटी और माउथ जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, टीथ, दांत, टंग यानी जीभ, सैलिवरी ग्लैंड, ये 3 चीज़ होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वी कैन से दैट द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ। अब देखिए माउथ से ही जो है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन इनकम्प्लीट इन द माउथ, लेकिन फिर भी जो है उसमें जो है रिमेन इनकम्प्लीट रहता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए बाकी जो है उसके लिए जो है वो जो है फिर फूड पाइप के थ्रू जो है हमारा ड्यूडेनम में जाता है, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा चीज़ जो है हमारे माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। अच्छा उसके बाद है कि माउथ को जब हम देखें तो उसमें हमने पढ़ा टीथ है, टंग है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं टीथ के बारे में, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए आपका जो माउथ होता है ना, माउथ में 2 चीज़ होता है, टीथ होता है और टंग होता है। ये जो वाइट है ये टीथ है, आपको पता होगा दांत, और ये जो है आपका ये क्या है, जीवा है, आपको पता होगा क्या है। तो अब देखिए इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए टीथ का एक फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला बोले तो क्या कि हमारे जो टीथ है वो 4 टाइप के पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के, जिसमें क्या क्या होता है? इंसीजर, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या होता है? कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ईच जाओ ऊपर और नीचे का मिला के, ठीक है, अलग अलग होता है। तो देखिए इंसीजर जो है वो कितना होता है हमारे माउथ में? 2 ऊपर 2 नीचे यानी 4। कैनिन्स कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर 2 होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। और मोलर कितने होते हैं? मोलर होते हैं आपका 3 ऊपर 3 नीचे। तो देखिए डेंटल फॉर्मूला जो होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 बोलते हैं उसको, यानी 2 1 2 3 ऊपर और 2 1 2 3 नीचे। अगर इसको आप ऐड करें तो क्या होता है? 3 2 6 6 1 7 7 2 9, ठीक है, होता है। अभी देखिए इन सबको मिलाया जाए अगर, तो देखिए क्या होता है? 2 1 0 2 बोला जाता है, ठीक है। बच्चों में, जो बच्चों में होता है वो आपको क्या नहीं पाया जाता है? आपको मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों सबको मिला के जो है हमारा क्या हो जाता है आपका ये, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना हो रहा है, ठीक है। 16 होते हैं डेंटल फॉर्मूला। मिल्क टीथ कितना है? 16, ठीक है। 4 4 8 2 10 2 16, 10 6 16, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और वो तो मिल्क टीथ का था, और हमें और जो एडल्ट होता है उसमें कितना होता है आपका? 32 होता है, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए ये माउथ का पार्ट्स था। माउथ के बाद हम लोग चलते हैं ओसोफेगस में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ था और बाकी जो अनडाइजेस्टेड था, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड था, वो फूड पाइप में आया, जिसको ओसोफेगस भी बोलते हैं, और वहाँ से वो एस्टोमैक में चले जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड इज पुश्ड इनसाइड द माउथ। कौन सा मूवमेंट को ये फॉलो करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो है उसके थ्रू जो है ये हमारे अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब है आपका कि देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। तो जो हमारा, जैसे कि ये हमारा पाइप है, तो इसमें क्या होता है ना कि फूड जो है धीरे 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 करके जो है अंदर की तरफ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है हमारा माउथ का जो है पोर्शन है, वो है आपका। देखिए यहाँ हमने फूड को हमने यहाँ पे लिया, इस जगह पे हमने फूड को लिया, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे, देखिए ग्रीन कलर का आपका फूड है, वो धीरे 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 ओसोफेगस के थ्रू कहाँ चला गया? स्टोमैक में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब स्टोमैक में आ गया, अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और था यहाँ पे, जैसा कि हमने देख रहा था कि फार्निक्स है एक, ये देखिए यहाँ पे जो है ये एक फार्निक्स है। ये क्या है? ये फार्निक्स है। ये क्या होता है आपका? फार्निक्स जो है आपका वो क्या करता है कि कॉमन पॉइंट होता है डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। मतलब ये जो है आपका ना, ये देखिए यहाँ से जो है आपका एक तो डाइजेशन की तरफ जाता है और एक कहाँ चले जाता है आपका? नॉस्ट्रिल्स, यानी वो जो है आपका किससे? रिस्पिरेटरी सिस्टम से मैच करता है, मतलब उससे जाके मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फार्निक्स है। वो क्या है? कॉमन पॉइंट है, ठीक है, डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी का। कैसा होता है वो? देखिए ये आपका जा रहा है, ठीक है, और ये है आपका फूड पाइप, और ये जो है आपका डाइजेस्टिव रिस्पिरेटरी का है। तो यहाँ पे जो है ना एक जो है आपको मसल्स छोटा होल की तरह होता है जो इधर की ओर जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी खाने के समय जो है बोलना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है? इसमें जो मूवमेंट होता है और ये जो हमारा फूड है वो इसके थ्रू इसमें जो है जाने का डर होता है, इसलिए हमें जो है खाने के समय बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फार्निक्स समझ में आ गया। अब चलिए, हमारा जो फूड था थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, ओसोफेगस में गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, और अब जो है हमारा स्टोमैक में पहुंच गया। अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। स्टोमैक में जो है फूड जो है फर्दर, मतलब आगे क्या होता है? ब्रेक्स हो जाता है स्मॉल पीसेस में, ठीक है, स्मॉल पीसेस में, ओके। अच्छा, ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमैक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब क्या होता है? जो हमारा पेट का जो स्टोमैक का जो वाल्स होता है ना, वो क्या करता है आपको? उसमें ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, एंड कॉन्टेंस 3 सब्सटेंस। उसमें 3 सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या? HCl, और इंजाइम होते हैं पेप्सिन और म्यूकस। अब जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से शुरू हो जाता है।
यहाँ से आपको चीज़ों को याद करनी पड़ेगी। गैस्ट्रिक जूस जो पेट में स्टोमैक के वाल में से जो निकलता है, 3 चीज़ क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, द प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स इन द स्टोमक ओनली विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। लेकिन प्रोटीन पेट में जो है प्रोटीन डाइजेशन जो है वो ओनली सिर्फ वही डाइजेस्ट होता है, कौन करता है, वो पेप्सिन करता है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, ये है आपका पेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ से अंदर गया यहाँ पे, और इस वॉल्स से जो है वो आपका गैस्ट्रिक जूस जो 3 टाइप का हमने चीज़ देखा वो निकलता है और उसको जो है डाइजेस्ट करता है। ये टिपिकल डायग्राम है आपका स्टोमैक का। ओके, चलिए। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ये 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले तो सेलिवरी ग्लैंड क्या चीज़ करता है, माउथ में जो स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट और आपको स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करता है पार्शियली रूप में, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जब आपका ऑइसोफेगस के थ्रू जो है माउथ के अंदर माउथ से जो है आपका ड्यूडेनम के थ्रू जब स्टोमैक में पहुंचा, तो स्टोमैक का जो वाल्स होता है वह क्या करता है आपका 3 टाइप का जूस जो है सीक्रेट करता है। वो क्या क्या है आपका, एक है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम क्या है कि वो क्या करता है, आपने पहले भी देखा कि उसको जो है आपको बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद और एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन और म्यूकस। और पेट में क्या चीज़ डाइजेस्ट होता है दोस्तों, तो उसमें जो है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। उसको कौन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन, याद रखिएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ये अभी तक जस्ट हम स्टोमैक तक का डिस्कस किए हैं। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है और भी है, उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम करने जाएं तो फिर वो टफ हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ की देखिए, माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से ऑइसोफेगस के थ्रू ड्यूडेनम हो करके वो कहाँ पहुँचा, हमारा पेट में पहुँचा। अब पेट से जो है आपका फूड पाइप से कहाँ पे पहुँचा, स्टोमैक में पहुँचा। अब यहाँ से ड्यूडेनम के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ठीक है, वहाँ से फिर क्या क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करें, जो आपको पहले पढ़ाया गया है उसको भी आप अच्छे से देखें। ठीक है, और उसके बाद जो है हम आपको अगला क्लास अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि दोस्तों ये ऐसा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें एक भी बोन नहीं है। इस सिस्टम में जो जितने भी सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं है, बोन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए स्टोमैक में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया, पेनक्रियाटिक जूस भी वहाँ पे निकलता है, बाइल जूस भी आता है, वो सब हम और डिटेल्स में देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो चीज़ों को रिवाइज करें, अच्छे से आपको पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियोस लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट्स को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।